रांची के डोरंडा स्थित 56 सेठ डोरंडा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रारूप पर मां दुर्गा का पंडाल का निर्माण करा रही है। बात अगर यहां हो रहे पूजा की करें तो 56 सेठ सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का इतिहास 62 साल पुराना है। एक समय था जब इस स्थान पर या यूँ कहें कि मां दुर्गा में आस्था रखते हुए नेपाली समुदाय ने और यहाँ के सनातन धर्मावलंबियों ने पूजा की शुरुआत की और तब से आज तक वही परंपरा को यहाँ के लोग निभाते आ रहे हैं। वहीं हम बात अगर इस समिति की परंपरा की करें तो यहाँ पर नवरात्र के 9 दिन कन्या पूजन होता है और उनके बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। ऐसे में इस वर्ष इस परंपरा को तो समिति के पदाधिकारी और सदस्य निभा रहे हैं, लेकिन आइए जानते हैं इसके अलावा और क्या कुछ होगा खास। कौन करेंगे उद्घाटन, कितनी है लागत इस पंडाल की, यहाँ के अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक से और युवाओं से। और अंत में सुनते हैं पंडित जी से क्या होगा नवरात्रि का फल। गोपी जी, क्या कुछ खास रहेगा यहाँ पे इस बार, क्या नया लेकर के आए हैं? ये 62 साल पुराना हो गया, ये 62वां साल है और इस बार हम लोग दक्षिणेश्वर काली मंदिर कलकत्ता उसी का प्रारूप बना रहे हैं जो लगभग कंप्लीट है। ये 70 फीट ऊंचा पंडाल है और बंगाल के कारीगर ही इसको बनाने में लगे हुए हैं। पंडाल में कारीगर लगभग कितने होंगे? कारीगर अभी 27 कारीगर हैं, 27 लोग हैं। और बजट हमारा 3 लाख का है सिर्फ पंडाल का। बाकी अगर लाइट साउंड है तो लाइट भी हमारा जो है 45 फीट ऊंचा जो है वो गेट लाइट बनना है, जिसका मन आकर्षण का केंद्र वही रहेगा। 45 फीट ऊंचा हमारा लाइट का गेट है और पूरे कॉलोनी को हम लोग इसको सजा के रखते हैं। तो लाइट में भी हमारा अनुमानित वही 2 लाख का खर्चा है लाइट और साउंड में। टोटल अगर देखा जाए तो 5 से 7 लाख का खर्च आ जाता है। नहीं, उससे ज़्यादा हो जाता है, 10-12 लाख, 8 से 10 लाख का खर्चा है हमारा। हाँ, क्योंकि और बहुत सहयोगी भी होते हैं हमारे यहाँ। भोग का परंपरा है, वो 6 पूजा से शुरू होता है, हलवा बटता है, 5 को भी हलवा बिकता है, 7 पूजा को हम चना पूड़ी और हलवा कराते हैं, फिर अष्टमी को हम खीर करवाते हैं और महाभोग जिसको बोलते हैं, और उसके बाद खिचड़ी का कराते हैं जो अनवरत चलता है। तो आप मैंने जितना खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी आया तो एक चीज़ देखा कि 9 कन्याओं का कह सकते हैं कि पूजन किया जा रहा था। ये पहले दिन से चलता है या फिर कुछ दिन बाद से? नहीं, स्टार्ट से ही करते हैं कन्या पूजन, स्टार्ट से ही। और वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कॉलोनी समाज के बीच का है और कभी 10 भी है, कभी 12 भी है, कभी 15 भी है, कभी 8 भी है, लेकिन ये डेली कंटिन्यू कुमारी कन्या का भोजन, वो जो प्रसाद है वो हर डे रहता है, पर डे। आलोक जी, क्या कहेंगे? मुख्य संरक्षक की जवाबदेही आपके ऊपर है। पूजा का आयोजन है, इस बार क्या कुछ खास ला रहे हैं डोरंडा वासियों के लिए? देखिए, जहाँ आप खड़े हैं 56 सेठ आवासीय परिसर, यहाँ काम करने वाले सरकारी कर्मचारी, जब एकीकृत बिहार था उसी समय यहाँ पर छोटे रूप में पूजा प्रारंभ किया था। आज 62वां वर्षगांठ है 56 सेठ सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का, और छोटे रूप से बढ़ता बढ़ता आज ये एक बड़े रूप में सीमित संसाधनों में, जहाँ 56 सेठ, 124 सेठ, प्रेस कॉलोनी, जयपन, कुमार टोली,
भारतीय कंपाउंड के लोगों का सहयोग मिलता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रारूप बनाया गया है, 70 फीट लंबा और 45 फीट जो है वो लाइट गेट का निर्माण कराया जा रहा है। भक्ति भाव से पूजा होते हैं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर एक दिन शाम को कलश स्थापना से लेकर विजयादशमी तक संध्या 7:30 बजे आरती होती है। मोहल्ले के महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग इस महाआरती में शामिल होते हैं और हर साल मूर्तियों का निर्माण मंदिर परिसर में ही होता है। आप देखेंगे हमारे पीछे माँ दुर्गा की प्रतिमा के प्रारूप बन रहे हैं। भगवान गणेश, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, विश्वकर्मा भगवान सबकी मूर्तियाँ बनती हैं मूर्तिकारों द्वारा। इसे दिव्य रूप दिया जा रहा है। और 8 तारीख को यानी 6 पूजा को, आज चौथा दिन है, कल छोड़ के परसों 6 पूजा को संध्या 7 बजे हर एक साल आते हैं माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव जी। उनके द्वारा इसका उद्घाटन होगा। माता के प्रतिमा का पट खोला जाएगा आम दर्शनार्थियों के लिए और फिर 6 पूजा से भंडारे का आयोजन होगा। माता को जो है भोग लगेगा और कई प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पेंटिंग प्रतियोगिता बच्चों के बीच होती है, डांस प्रतियोगिता होती है, डांडिया होती है। भव्य डांडिया 2 दिन होते हैं जिसमें ग्रुप वाइज होते हैं उम्र के हिसाब से। फिर सब लोग मिल कर के एक साथ डांस करते हैं। पूजा समिति की ओर से यह भी तय किया जाता है कि बच्चे जो पेंटिंग ड्राइंग में उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग सम्मानित भी करते हैं, ताकि उनके अंदर प्रतिभाएं और एक मंच बनाते हैं। जैसे बच्चों को हम लोग जो है मंच प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो वॉरियर्स होते हैं हमारे समाज के, सफाई कर्मी होते हैं, विद्युत कर्मी होते हैं, जो इस पूजा पंडाल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, उन्हें भी सम्मानित करते हैं। और आप अगर देखें रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति की ओर से तो पूरे महानगर में भी पूजा धूम मची हुई है। पूजा पंडालों को दिव्य रूप दिया जा रहा है। हर एक पूजा पंडाल अपने अपने स्तर से जो है वो आम दर्शनार्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने वॉलंटियर्स को तैयार रखते हैं। हमारे यहाँ भी हर जगह पूजा पंडाल समितियाँ से जुड़े हुए जो वॉलंटियर्स हैं वो महिलाओं की सुरक्षा में लगे रहते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। जो बच्चे दूर दराज से आते हैं, अगर कहीं खो जाते हैं तो उनका ध्यान रखा जाता है। प्रशासन के साथ साथ पूजा पंडाल के समिति के सदस्य भी प्रशासन के साथ खड़े हाथ से हाथ मिलाकर काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ आज से जो है ये भव्य रूप रांची शहर में पूजा पंडाल और पूजा का बढ़ता जा रहा है। आपके माध्यम से शहर वासियों को 56 सेठ साजन दुर्गा पूजा समिति में पूजा पंडाल के भव्य दर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आएँ और इसका आनंद लें और सहयोग करें, ताकि अच्छे से अच्छे तरीके से लोग इस पूजा का आनंद ले सकें। तो अभी आपने सुना 56 सेठ डोरंडा में स्थित पंडाल का जो मुख्य संरक्षक थे उन्होंने क्या कहा, अध्यक्ष ने क्या कहा। आप आइए जानते हैं मुख्य पुजारी जो हैं यहाँ पे उनसे कि चूँकि नवरात्रा का समय है और पट खुलने का महत्व होता है, माँ दुर्गा का पट कब खुलेगा, आइए जानते हैं इन्हीं से। पंडित जी क्या कहेंगे, कब इस पंडाल का पट खुल रहा है? जय माता दी सभी को। पंडाल का पट का अनावरण हम लोग 8 तारीख को करेंगे, यानी मंगलवार के दिन संध्या 7 बजे जो है सो भगवती का अनावरण मुख अवलोकन हम लोग करेंगे और 7:30 बजे महाआरती का जो है सो समय रखा गया है, उसमें हम लोग महाआरती करेंगे। हर बार की तरह जो अष्टमी और नवमी, कितने बजे अष्टमी आ रही है? जो कहा जाता है कि अष्टमी सप्तमी मिला अष्टमी नहीं करना चाहिए, और जो व्रती लोग हैं वो अष्टमी का व्रत रखते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ थोड़ा सा तिथि बताते कि चूँकि भक्त हैं, हमारे दर्शक हैं और भक्त भी हैं माता के, तो आप ही के थ्रू कम से कम जानेंगे कि आखिर बात क्या है, कहाँ पे मामला अटक रहा है। जी, बहुत उत्तम प्रश्न आप किए हैं। इस बार नौमी तिथि का जो है छाई है, यानी नौमी तिथि जो है सो नहीं अपने जो स्वरूप में होना चाहिए, पूर्ण स्वरूप में, वो नौमी तिथि नहीं है। और अष्टमी जो है 11 तारीख को 7:07 तक जो है सो सवेरे में रहेगा, यानी अष्टमी का उदय शुक्रवार 11 तारीख को है। तो जिस अष्टमी तिथि का अगर उदया हो वो अगर 10 मिनट भी रहे तो उसका व्रत अष्टमी को जो है सो उदयमान दिन में ही करना चाहिए। तो इसलिए अष्टमी का जो व्रत है
वो आपको 11 तारीख शुक्रवार को होगा। अब रही बात कि नौमी तिथि का छाई है, नौमी अपना जो है सो स्वरूप में नहीं है, तो इसलिए दूसरा दिन नौमी नहीं पड़ रहा है, यानी शुक्रवार 11 तारीख को इन 12 हो जाएगा, सवेरे 4:04 तक जो है सो नौमी का मान है। एक्चुअल नौमी अपना स्वरूप में नहीं है, नौमी का मान है। तो दूसरा दिन नौमी नहीं है, इसीलिए नौमी का भी पूजा 11 तारीख को होगा और हवन भी होगा 11 को ही। तो इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी माता बहन को, किसी भी भक्त को संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अष्टमी का उदयमान व्रत करते हैं और उदय जो है 11 तारीख को है, इसीलिए अष्टमी का व्रत जो है वो 11 को ही होगा, शुक्रवार को। और जो लोग पारण करेंगे वो जो पारण करेंगे वो शनिवार को पारण करेंगे, यानी 12 तारीख को सवेरे में, 10वीं को। जी, एक सवाल और है मन में कि इस नवरात्रि का फल क्या होगा, क्योंकि वो हर बार कुछ अलग होता है, तो इस बार नवरात्रि का फल क्या होगा? तो नवरात्रा का फल 2 प्रकार का है, एक तो भगवती के आगमन का और एक भगवती के प्रस्थान का। तो इस बार भगवती का जो आगमन हो रहा है वो डोला में हो रहा है, आए हैं भगवती, तो ये भी समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। एक बहुत अच्छा बोलेंगे जी, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा होगा, तो ये आना भी बहुत अच्छा नहीं है। और भगवती जो इस बार जा रही हैं वो जा रहे हैं चरणायुध, यानी मुर्गे में जा रहे हैं, तो ये भी जाना भी बहुत अच्छा नहीं है। तो सामाजिक जो परिवेश होता है, जैसे कि आफत आ जाना, बीमारी हो जाना, आपस में वैमनस्यता का संबंध रख लेना, तो इस सब चीज़ का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लेकिन माँ है, उनके तो संतान है हम लोग। शंकराचार्य जी लिखे हुए हैं कि कुपुत्रो जाये तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम वो लोग उनके संतान हैं। हम लोग जो है सो कुपुत्र हो सकते हैं, कुपात्र हो सकते हैं, परंतु माँ तो माँ है। माँ कभी जो है सो अपने कुपुत्र संतान हो कि सुपुत्र संतान हो, अपने बच्चे के ऊपर क्रोधित उस लेवल से नहीं होते हैं जो उसके क्षति हो। तो माँ से यही निवेदन है कि माँ अपना रुद्र रूप ना दिखा के अपना सौम्य रूप दिखाएं और जितने जो है सो भक्तजन हैं उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आइए, कुछ युवा हैं, इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि युवाओं का भी जब तक साथ ना हो तब तक पंडाल का निर्माण नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, पंडाल अभी अधूरा है, निर्माण चल रहा है। आइए जानते हैं, मेहुल जी क्या कहेंगे? आपके नेतृत्व में यहाँ पे युवा लोग लगातार लगे रहते हैं, बिना युवाओं का पंडाल में कार्यक्रम कर पाना बहुत मुश्किल होता है बुजुर्गों के लिए। इस बार कितना उत्साह है? देखिए, उत्साह हम लोग पूरे जोश उमंग के साथ पंडाल के निर्माण में और पूजा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हमारे युवा साथी लोग जो है वो पंडाल में सुबह से लेकर शाम तक, देर रात तक भी जो है पंडाल में मुस्तैदी के साथ कामों को अपना मूर्त रूप दे रहे हैं। पंडाल का निर्माण भव्य तरीके से कराया जा रहा है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का रूप इस बार दिया गया है और पूजा इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। हम लोगों के प्रतिमा और पंडाल का अनावरण परसों 8 तारीख को षष्ठी के दिन झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के कर कमलों से संपन्न कराया जाएगा। और भी कई गणमान्य अतिथि इस मौके पर उपस्थित रहेंगे और सप्तमी को जो है विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम कराए जाएंगे, जैसे बच्चों के लिए डांडिया अष्टमी को रहेगा और सप्तमी को ड्राइंग कंपटीशन छोटे बच्चों के लिए और उससे बड़े बच्चों के लिए। फिर उसके बाद उनके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रहता है जिसमें भी कोई अतिथि शामिल रहते हैं और इस तरह से हम लोग पूजा को मूर्त रूप देंगे। अष्टमी के दिन जो है सुबह से हमारे यहाँ पुष्पांजलि का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद उसी दिन शाम में जो है कॉलोनी के सभी बच्चे, बगल से जैप वन के बच्चियाँ लोग आएंगी, 56 सेट, 124 सेट, कुम्हार टोली, लक्ष्मी पाड़ा, कुसई के युवा साथी, बच्चे बच्चियाँ सभी लोग डांडिया में हिस्सा लेंगे।